नमस्कार दोस्तों। एक बार हम फिर से आ गए हैं दोस्तों आप लोग के लिए आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके कुछ प्रैक्टिस सेट से लेके दोस्तों। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है ना। अब किसी भी एग्जाम का पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, और खास तो आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों ना। उन्हीं से हम दोस्तों पेपर एनालिसिस करके छांट क्वेश्चन आपकी लाए, ठीक है दोस्तों ना। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों वीडियो के अंत तक दोस्तों। वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को इसके बिल्कुल नहीं करना है। और जो भी हमारे चैनल पर भी नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चंस वन लाइनर पे रहेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ठीक है ना। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो आंसर है दोस्तों क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत दोस्तों भारत में जो द्वारा वो प्रांतों के दोस्तों उनको स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, शासन की एकमात्र पद्धति का लाभ है। जो शासन है दोस्तों उसकी एकमात्र जो पद्धति है उसका लाभ क्या है। तो क्या है, दृढ़ राज्य, ठीक है ना। दृढ़ राज्य का दोस्तों एकमात्र पद्धति का लाभ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे। तो उसके सदस्य थे दोस्तों कौन थे, विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित, जो अलग अलग विधानसभाओं से दोस्तों उनमें जो चुने गए थे वो निर्वाचित वो थे सदस्य थे इनके, ठीक है ना। तो ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। जो अपना भारतीय संविधान दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए दोस्तों, वो लिए गए हैं भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। कहाँ से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत अच्छा, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। जो अपनी भारत की जो इंडिया की संविधान सभा दोस्तों वो किसके कहने पर बनाई गई थी। तो वो कैबिनेट मिशन, ठीक है ना। किसके कहने पर दोस्तों, कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। तो भारत का दोस्तों संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। जो भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो वो थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। दोस्तों भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो ये बना दोस्तों 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। कब बना, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। जो संविधान है दोस्तों उसकी उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो ये एक बार किया गया था। कब, कितनी बार, एक बार किया गया था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय संविधान में संघी शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। जो भारतीय संविधान दोस्तों इसमें संघी जो है उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ, ठीक है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये वाला भी। तो वो संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है ना। जो संघी शब्द दोस्तों संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या है, वह राज्यों का संघ है, ठीक है ना। जो अनुच्छेद 1 में दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों अपना आर्टिकल 1 में ये राज्यों का संघ ही होता है, मतलब कि ये अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ठीक है ना। यह घोषणा की गई थी, ठीक है ना। क्या दोस्तों, राज्यों का संघ है। अगला देखते हैं। अगला है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया, ठीक है ना। तो वो अनुच्छेद 1 में ही कहा गया, ठीक है ना। किस में कहा गया, वो अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है। अगला देखते हैं। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है।
भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है ना। आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। वीडियो को पूरा देख रहे हैं दोस्तों, इसकी बिल्कुल नहीं करना, और वीडियो को इतना शेयर करिए कि आपके दोस्त जो भी हो दोस्तों इसका लाभ जरूर उठा पाए, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसी डेली वीडियोस आती रहती हैं और कट ऑफ से रिलेटेड सारी जानकारी इस वीडियो पे अपडेट होती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, सब्सक्राइब करने और घंटे के बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो है सबसे पहले आप देख पाए। तो क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना है, ये संघवाद हमारे भारत में देखा जाता है, ठीक ना। कि पहले संघ बनाओ फिर राज्यों का गठन करो, ठीक है ना, ये होता है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला हमारे दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है ना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है ना, कि भारतीय संविधान को दोस्तों कब लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। मतलब पूरा तरह से ये लागू नहीं हुआ था, तो वह 26 नवंबर 1950 को, ठीक है ना दोस्तों। ये इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, ठीक है ना। और पूरी तरह हम लोग 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने इसको एडॉप्ट कर लिया था, ठीक है ना। पूरा तरह से हम लोग अपने मान लिए थे, ठीक है ना। तो इससे दो क्वेश्चन बनते दोस्तों, आप लोगों को जल्दबाजी में गलती नहीं करना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें फिर उत्तर दें। तो दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 है, इस दिन हम लोग पूर्णतः हम लोग लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। और जो 26 नवंबर 1950 है, उसमें हम लोग बन के तैयार हुआ था, लागू नहीं किया गया था, ठीक है ना। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। जब भारतीय संविधान की रचना की गई थी दोस्तों, रचना की जा रही थी, तो संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था। तो वो था BN राव। कौन था, BN राव थे, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। जो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई वह इंग्लैंड से अपनाई गई थी। कहाँ से, इंग्लैंड से दोस्तों, ब्रिटिश से, ठीक है ना। तो अगला हमारा है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो क्या है, भाग 2, ठीक है ना। क्या है, भाग 2 संबंधित है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। भारतीय संवाद निकट है किसके, कनाडा के निकट है। किसके दोस्तों, जो भारतीय संवाद है वो कनाडा के बहुत ही निकट है, ठीक है ना। अगला हमारा है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। तो कनाडा के संविधान से। कहाँ से, कनाडा के संविधान से। आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। जो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, वो BR अम्बेडकर को माना जाता है, ठीक है ना। कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला देखते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में है, वह उत्तर प्रदेश में। दोस्तों याद रखना, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं, ठीक है ना। कि ये कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया दोस्तों, कान्हा किस लिए हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जो उद्यान से होते हैं वो हमेशा पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो दुधवा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कहाँ, उत्तर प्रदेश में दुधवा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है, नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। जो नैन्सी है किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है। तो कहाँ का, फ्रांस का, ठीक है ना, फ्रांस का है दोस्तों। अगला हमारा आ गया, तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है। जो तीस्ता नदी दोस्तों किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत है। तो वह ब्रह्मपुत्र की, किसके, ब्रह्मपुत्र दोस्तों, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों पद्मा, क्या, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। दोस्तों कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। दोस्तों अभी हाल ही में हमने बात की थी कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अवश्य आएंगे दोस्तों, ठीक है ना, पार्क वाले। तो उत्तरांचल राज्य में, कहाँ, उत्तरांचल राज्य में, ठीक है ना, उत्तराखंड में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, उत्तराखंड में। और दुधवा कहाँ, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट में बताइए दोस्तों। और वीडियो को इतना शेयर करिए ताकि आपके दोस्त लोग जो भी तैयारी कर रहे हो सब लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है ना। तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।